बिल्लू और स्कूल के चुनाव। समीर, स्कूल यूनियन के प्रेसिडेंट के चुनाव में तुम किसे वोट दोगे? मत पूछो जोजी, रोली और नोटी दो उम्मीदवार हैं। जिसका विरोध करूंगा वही मुझे पीट देगा। महेंद्र, तुम्हारे हाथ पर चोट? बिल्लू, जब मैंने रोली को बताया कि स्कूल यूनियन के चुनाव में मैं उसका समर्थन नहीं करता तो उसने मेरी हड्डी चटका दी। ये सच बोलने का प्रसाद है। विक्की, तुम्हारी टांग प्लास्टर में? क्या एक्सीडेंट हो गया? यही समझो। नोटी को जब पता चला कि मैं उसे वोट नहीं दूंगा तो उसने मेरी टांग तोड़ दी। बिल्लू, कहाँ चले? आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स रूम में। वोट रॉली को। अगर मुझे अपने हाथ पैर सलामत रखने हैं तो कुछ करना होगा। बिल्लो, तुम किसके समर्थक हो? रॉली तुम्हारा। वाह, मुझे यकीन आ गया। लो, ये चॉकलेट खाओ। कहो जोजी, कैसी रही? अब तक तो ठीक ठाक है। वह उसका विरोधी उम्मीदवार नोटी आ रहा है। बिल्लो, तुम किसे वोट दोगे? नोटी, मैं तो तुम्हारा समर्थक हूँ। देखो। बिल्लू ने अपने हाथ में पकड़े हुए बोर्ड को घुमा दिया। सचमुच तुमने मेरा दिल जीत लिया। वोट नोटी को। ये लो चॉकलेट्स का पैकेट। ऐश करो। प्रजातंत्र में रहना है तो डिप्लोमेसी से चलना पड़ेगा। मैंने बोर्ड के एक तरफ रॉली और दूसरी तरफ नोटी के चित्र बनाए हैं। लेकिन वो दोनों इकट्ठे लौट कर आ रहे हैं। अब उन्हें बोर्ड का कौन सा रुख दिखाओगे? चूहे, तुमने हमें बेवकूफ बनाया। आए, मर गया। इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? वोट डालने का वक्त आता है। सारे विद्यार्थी मत डालते हैं। अब वोटों की गिनती होगी। कुछ देर बाद प्रिंसिपल साहब, सारे वोट गिने जा चुके हैं। परिणाम घोषित कीजिए। कौन जीता? मुझे अफसोस है, निर्णय नहीं हो सका। रॉली और नोटी को बराबर बराबर वोट मिले हैं। सिर्फ एक को छोड़कर स्कूल के सारे विद्यार्थियों ने वोट डाले। अगर एक विद्यार्थी जिसने अभी तक अपना वोट नहीं डाला यहाँ आकर वोट डाल दे तो चुनाव का नतीजा निकल सकता है। कौन है वो एक विद्यार्थी? बिल्लू, जिसे तुम दोनों ने पीटा था, वो अस्पताल में पड़ा है। अस्पताल? अगर वो वोट मुझे मिल गया तो मैं चुना जाऊंगा। अगर मुझे मिला तो मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। रोली और नोटी दोनों अस्पताल में। बिल्लू दोस्त, लो कोल्ड ड्रिंक पियो, सॉफ्टी खाओ और अपना कीमती वोट डालने चलो। मैं इस हालत में स्कूल में वोट डालने कैसे जा सकता हूँ? हम तुम्हें ले चलेंगे। आए? चाचा चौधरी और मूछों का कमाल। चाचा चौधरी का जुड़वा भाई छज्जू चौधरी उससे मिलने आया। कहो भैया, कैसे हो? अच्छा हूँ। कहो, कैसे आना हुआ? इधर एक अदालत के मामले में आया था। सोचा तुम्हें मिलता चलूं। तुम्हें भूख लगाई होगी। अंदर रसोई में जाकर अपनी भाभी से नाश्ता ले लो। थोड़ी दूर बाजार में कल्लू नाई और गेंडा सेठ की झड़प हो रही है। देखो सेठ, मुझे चैलेंज मत करो। मैंने बड़ों बड़ों की उल्टे उस तरह से हजामत कर दी है। हम तुम्हें तब मानेंगे जब तुम चाचा चौधरी को मात दे दोगे। बोलो, क्या शर्त रही? तुम चाचा चौधरी की मूछें काटकर हमें दिखा दो। हम तुम्हें 100 रुपया देंगे। नहीं तो तुम अपनी मूछ हमारे हवाले कर देना। ये सुनकर कल्लू नाई चल देता है। मुझे मंजूर है। अभी 15 मिनट में चाचा चौधरी की मूछें लाता हूँ। कल्लू नाई चाचा चौधरी के घर पहुँचता है। चौधरी साहब, आदाब बजा लाता हूँ। कहो भाई, कैसे आना हुआ?
अजी चलते चलते आपकी मूछें देखी तो रुक गया। आजकल तो मूछें रखने का फैशन ही नहीं। अगर फैशन नहीं तो फिर तुमने क्यों मूछें पाल रखी हैं? अजी हमारा छोड़िए, हम ठहरे पुराने फैशन के। आप जैसे पैंट कमीज और टाई थोड़े ही लगाते हैं। आपके चांद जैसे चेहरे को इन भद्दी मूछों ने छुपा रखा है। बड़े बड़े एक्टर जैसे दिलीप कुमार, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र कोई मूछें नहीं रखता। तुम ठीक कहते हो। फिर दो हमारी मूछों पर उस्तरा है। कल्लू नाई तो बस इसी मौके के इंतजार में था। कल्लू नाई ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। वाह, क्या हसीन चेहरा निकल रहा है। और कल्लू नाई चाचा चौधरी की मूछें लेकर चलता बना। सुभान अल्लाह, इस चांद के मुखड़े को देखकर कौन हसीना नहीं मर मिटेगी। जल्दी से बंबई का टिकट कटाओ और फिल्म कंपनी में भर्ती हो जाओ। कल्लू नाई गेंडाराम के स्टोर पर पहुंचा। गेंडा सेठ, निकालो 100 रुपए। चाचा चौधरी की मूछें मैंने साफ कर दी और ये रहा उसका सबूत। कल्लू नाई ने चाचा चौधरी की मूछें गेंडा सेठ के सामने पेश की। तभी, अरे भाई कल्लू, किसकी मूछें साफ कर दी तुमने आज? कल्लू नाई ने चाचा चौधरी के चेहरे पर मूछें देखी तो बुरी तरह चौंक गया। हैं? और तुरंत चाचा चौधरी के पांव में गिर पड़ा। चौधरी साहब, मैं मान गया आपको। मैं आपके पांव पड़ता हूँ। मैंने इतनी जल्दी मूछें उगते कभी नहीं देखा। कृपया इसका रहस्य बताएं। एक शर्त पर। पहले तुम अपनी मूछें साफ करो। कल्लू नाई ने झटपट अपनी मूछें साफ करनी शुरू कर दी। लो, मैं अपनी मूछें साफ किए देता हूँ। दरअसल तुमने जिसकी मूछें साफ की थी वो मैं नहीं, मेरा जुड़वा भाई छज्जू चौधरी था। गेंडा सेठ, लो, मैं अपनी मूछें तुम्हारे हवाले करता हूँ। रमन और मिठाई। एक दिन बाजार में। अम्मा मियाँ रमन, हलवाई की दुकान पर क्यों खड़े हो? क्या मिठाई खरीदनी है? नहीं खलीफा, दिवाली पर मिठाई इतनी महंगी है कि खरीदने की हिम्मत ही नहीं। मैं उसकी सिर्फ खुशबू लेकर ही मन को खुश कर रहा हूँ। खलीफा रमन को लेकर एक तरफ चल देता है। आओ, मैं तुम्हें मिठाई खिलाता हूँ, और वह भी मुफ्त। मिठाई मुफ्त में? खलीफा एक मकान की ओर इशारा करता है। देखो, गप्पू की मेज पर बर्फी की प्लेट रखी है। खिड़की में से हाथ डालकर चुपके से उसे उठा लो। वाह! रमन वैसा ही करता है। इधर घर के अंदर गप्पू। अगर पटाखा नहीं चलाया तो दिवाली कैसी? एक जोरदार धमाका होता है। परिणाम स्वरूप खलीफा, अब मिठाई नहीं, हाथ पर लगाने के लिए मरहम चाहिए। हाय,